हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है फॉरियर ट्रांसफॉर्म। एट फर्स्ट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे आपको लेटेस्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बारे में आपको न्यू से न्यू कंसेप्ट जो होगा प्रीवियस के क्वेश्चंस खास करके गेट और अदर्स कॉम्पिटिटिव पीएसयू एग्जामिनेशंस और जेईई एग्जामिनेशंस के बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां देखिए फॉरियर ट्रांसफॉर्म। एट फर्स्ट डू यू नो वेयर इज द यूज ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म? फॉरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिकली यूज हम लोग कहां करते हैं? तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली वैसे जगह यूज करते हैं जिससे टाइम डोमेन से हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना होगा। सेकेंड थिंग्स क्या करते हैं कि हम लोग कुछ जैसे सिग्नल्स क्या होगा कि फिक्स हो अर्थात क्या होगा पीरियोडिक सिग्नल हो, तो वैसे सिग्नल्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए फॉरियर सीरीज को कन्वर्ट किए थे, जिसको कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि फॉरियर सीरीज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग फॉरियर ट्रांसफॉर्म में टाइम सिग्नल को हम लोग फ्रीक्वेंसी सिग्नल में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे जानते हैं? तो बेसिकली फॉर्मूलाज जो होता है, सपोज एक्स टी इज ए फंक्शन, ठीक है, एक्स टी इज ए फंक्शन एंड कैपिटल एक्स एस एक्स जे ओमेगा कैपिटल एक्स, ठीक है, दिस इज योर कैपिटल एक्स जे ओमेगा इज ए फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी। ठीक है, एक्स टी एक कोई फंक्शन है और एक्स जो है इसका क्या है? फॉरियर ट्रांसफॉर्म है। देन क्या होगा? एक्स जे ओमेगा, दिस इज योर जे ओमेगा इज इक्वल टू होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे इंटू ओमेगा इंटू टी इंटू डी टी। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म। दिस इज ए बेसिक फॉर्मूला ऑफ इवेल्युएटिंग और इवेल्युएट द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए गिवन फंक्शन xt। यहां पर क्या है कि आपका xt फंक्शन है उसका हम लोग क्या करते हैं? फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का ही फॉर्मूला होता है। दिस इज योर क्या हो गया? तो मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ क्या हो गया? फॉरियर ट्रांसफॉर्म। अब यहां से देख रहे हैं कि यहां क्या लगा हुआ है? जे ओमेगा लगा हुआ है। तो जब जे ओमेगा लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये आपका क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में होगा। जो ही कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा तो इसमें दो चीजें होंगे, पहला फेज और दूसरा क्या होगा? दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फेज होगा, दैट इज फेज, और दूसरा जो होगा वो किसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली फॉरियर ट्रांसफॉर्म को जब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं तो इसमें दो तरह का प्लॉटिंग होता है, एक फेज प्लॉटिंग और दूसरा एम्पलीट्यूड प्लॉटिंग, जिसको एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बोलते हैं और दूसरे बोलते हैं फेज स्पेक्ट्रम। यहां से क्या होगा? इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी। यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर कैपिटल क्या है? एक्स जे ओमेगा इज क्या होगा? स्मॉल एक्स टी होगा और ये एक्स टी का वैल्यू क्या होगा? तो यहां से एक्स टी इक्वल टू होता है जस्ट अपोजिट 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहां से देखिए हमको टी डोमेन में कन्वर्ट करने हैं। यहां से हम लोग क्या कर रहे थे? टी डोमेन को कन्वर्ट किए थे किसमें? ओमेगा में अर्थात फ्रीक्वेंसी में। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स टी को यहां लिखेंगे कैपिटल एक्स जे ओमेगा और यहां से देख रहे हैं जो माइनस वैल्यू है ये क्या होगा आपका? प्लस जे इंटू ओमेगा इंटू क्या होगा? टी, जे इंटू ओमेगा इंटू टी। और ये जो देख रहे हैं टी जो फंक्शन है यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइम डोमेन को कन्वर्ट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यहां हम लोग क्या करेंगे कि ओमेगा को कन्वर्ट करना है किसमें? तो यहां से आपका होगा डी ओमेगा। तो दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स जे ओमेगा टी। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट इसके अपोजिट में हम लोग क्या करते हैं कि इसको इवेल्युएट करते हैं। अब यहां से छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। तो इसमें अब क्लियर हो गया कि फर्स्ट हम लोग करते क्या है कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शंस इज फर्स्ट अ मेथड विच you should convert from t domain into क्या होगा?
ओमेगा, मतलब ओमेगा का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो टाइम डोमेन से हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए जो टूल्स का यूज करते हैं, जो प्रोसेस का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, तो जो कोई टाइम सिग्नल्स दिया हुआ रहता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जस्ट इसके रेसिप्रोकल करेंगे तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की डोमेन में था ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में था, उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, टाइम डोमेन में। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर इसके लिए मैं कंडीशंस चलेंगे। तो कहता है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या होगा, तो xt इक्वल टू लिखा हुआ है e टू द पावर माइनस at इंटू ut। यहां से आप देख रहे हैं ना, यहां e के पावर क्या हो गया, माइनस at इंटू क्या है, ut। यहां से देखिए इसको जब हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो ut क्या होगा, हियर ut इज ए यूनिट स्टेप फंक्शन। कैसा फंक्शन आपका है, यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शंस को पहले में मैं डिफाइन किया था कि ut का वैल्यू क्या होता है, ये बेसिकली पूछा भी जाता है। तो यूनिट स्टेप फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा, व्हेनेवर इज t ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू t0, इट मींस इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 1 ना। ये जब आपका t का वैल्यू जब क्या होगा, कि किससे ज्यादा होगा, t इसका वैल्यू जब 0 से ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 1, अदरवाइज इसका वैल्यू क्या होगा, 0। अर्थात क्या होगा, t लेस देन 0 पर इसका वैल्यू क्या होगा, ये। इसको हम लोग जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद देख रहे हैं ना, दीजिए आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस सिग्नल हो गया लाइक दिस। अब हम लोग क्या करेंगे कि e की पावर माइनस at है, अर्थात दिस इज योर टाइम एक्सिस, और यहां पर क्या होगा, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मींस xt। तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ देख रहे हैं कि t बराबर 0 पर इसका वैल्यू थोड़ा हाइट ऊपर में है, और धीरे 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 लाइक दिस, ऐसे ऐसे घटते 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 ऐसे जा रहा है। अर्थात ऐसा फंक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो xt इक्वल्स टू हो गया e टू द पावर माइनस at इंटू ut। इसको हमको क्या करना है, फाइंड करने हैं क्या, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहां से क्या होगा वैल्यू, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, देखिए x j ओमेगा इक्वल्स टू होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी xt इंटू e टू द पावर माइनस j इंटू ओमेगा इंटू t इंटू dt। यहां से देखिए फंक्शंस हमारे पास कितने थे, तो xt इक्वल्स टू था फर्स्ट e के पावर माइनस at, और यहां पर था 0। ये कब ऐसा था, जब t ग्रेटर देन 0 और t यहां पर क्या था, लेस देन 0, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब ऐसे सिचुएशंस में हम लोग इसको पुट करेंगे तो देखिए इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहां से क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से हम लोग कहां स्टार्ट आएंगे, 0। तो यहां होगा माइनस इंफिनिटी से 0, और दो ब्रेक में कर देंगे, 0 से क्या होगा, इंफिनिटी। आप समझे कैसे, देखिए क्योंकि यहां से कि 0 है, तो इसको जब आप लोग प्लॉट करेंगे ना, यहाँ पर क्या होगा, 0 माइनस इंफिनिटी में क्या हो गया, प्लस। तो पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 0 और सेकंड 0 से इंफिनिटी। तो इसके बीच में देखिए फंक्शन क्या होगा, xt, और इंटू क्या होगा, e के पावर j इंटू ओमेगा इंटू dt, प्लस यहां से क्या होगा कि xt e टू द पावर माइनस j इंटू ओमेगा t इंटू dt। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शंस के वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए जब आप इस इंटरवल में आइएगा तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन 0 है, तो इसमें क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई, इसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर से क्या होगा, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल 0 प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। xt की जगह पे यहां वैल्यू क्या है, देखिए e टू द पावर माइनस at इंटू e के पावर माइनस j इंटू ओमेगा t इंटू क्या है, dt। ठीक है। इसको हम लोग सेम पावर होने पर क्या हम लोग करते हैं, बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस a प्लस j ओमेगा t, ठीक है ना। इसमें भी आपका क्या था, t था ना, दोनों में हम लोग t कॉमन कर सकते हैं क्या, देखिए तो लाइक दिस हमने क्या किया, माइनस t दोनों में कॉमन था, t कॉमन कर लिए, तो a प्लस j ओमेगा t, 0 से क्या होगा, इंफिनिटी इंटू dt। इसको जब हम लोग वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई माइनस a प्लस j ओमेगा, कहां से कहां होगा, तो 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस a प्लस j ओमेगा इंटू t।
अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि इन्फिनिटी को पुट करेंगे इसमें, तो जैसे ही पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और इसका हम लोग वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/a प्लस जे इंटू ओमेगा। अर्थात क्या होगा कि इसका जब आप देख रहे हैं तो इसका जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, पहला क्या होगा रियल, दूसरा होगा इमेजिनरी। तो जब हम लोग इसको ऐसे विजुअलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा a बाई माइनस जे, a पर माइनस क्या होगा जे वाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस जे वाई, a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसका जब हम लोग निकाले फोरियर ट्रांसफॉर्म किए तो इसका वैल्यू कितना रहा है, तो यहां से x t था, t का मतलब हो गया e के पावर माइनस ए टी इंटू यू टी था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म f, फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आया बताइए, तो आया a बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस जे इंटू ओमेगा और बटा क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से देख रहे हैं ना, दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। इसका हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो प्लॉटिंग जो होता है इसमें दो तरह के प्लॉटिंग होते हैं। फर्स्ट जो प्लॉटिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फेज प्लॉटिंग, और दूसरा जो होता है वो क्या होगा एम्पलीट्यूड। तो देखिए दिस इज योर कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर में दो चीज होता है, एक हम लोग क्या करेंगे उसका पोल को, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे पोलर प्लॉटिंग करेंगे। तो हम लोग जब इसको ड्रॉ करेंगे तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, सपोज ये आपका इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसको कह सकते हैं क्या, तो देखिए ये आपका रियल है ये इमेजिनरी है, तो यहां पर कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ a माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। जब निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे में होगा आपका ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर एम्पलीट्यूड। यहां पर क्या होगा फेज, फेज क्या होगा, फेज का मतलब मान लेते हैं कि सपोज इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, पूरे को बोलते हैं एक्स जे ओमेगा, क्या बोलते हैं इसको एक्स जे ओमेगा, क्योंकि एक्स का हमने निकाला है। तो फेज निकालेंगे तो फेज को एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा एक्स जे ओमेगा। फेज बराबर क्या होगा, आप पढ़े होंगे tan इनवर्स y अपॉन x, तो यहां से वैल्यू क्या होगा y का मतलब क्या होगा ये अपॉन ए, मतलब क्या होगा माइनस ओमेगा और y क्या होगा a, और इसमें क्या होगा आपका tan इनवर्स, इसी को हम लोग कह सकते हैं माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय a। तो आप देख रहे हैं कि जब किसी भी फंक्शंस का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के दो चीजें होती है। पहला जो होता है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में वो होता है इसका स्पेक्ट्रम, जिसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फेज स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली हम लोग जब दोनों को प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग कैसे करेंगे, तो ये जो इसका एम्पलीट्यूड होगा इसका हम लोग एम्पलीट्यूड पर दिखाते हैं, तो इसके लिए एम्पलीट्यूड दिखाएंगे तो इसका आप ग्राफ देखे होंगे खींचे होंगे, यहां से क्या होगा कि एक्स जे ओमेगा का हम लोग क्या किए हैं मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, दिस इज योर मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद क्या होगा कि इसका ग्राफ लाइक दिस, यहां से क्या होगा कि आपका ऐसे करके ऐसे देखेंगे, यहां से क्या होगा कि ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है। अर्थात क्या होगा कि सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा कि जैसे ओमेगा के वैल्यू दिस इज योर ओमेगा और दिस इज योर क्या होगा एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड कहिए या एक्स आप लोग कहिए जे ओमेगा, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड दिखा रहे हैं। तो जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो देखा ना ग्राफ इसका क्या होगा ऐसे धीरे धीरे घटते जा रहा है, और यहां से क्या हो रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है घट रहा है। तो ये जो हो गया ये आपका क्या होगा एम्पलीट्यूड का एम्पलीट्यूड ओमेगा हो गया, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से जब हम लोग फ्रीक्वेंसी में फेज दिखाएंगे तो फेज के लिए क्या होगा आप लोग tan इनवर्स का ग्राफ आप लोगों ने खींचा होगा, दिस इज योर क्या होगा प्लस 90 डिग्री, दिस इज योर π/2 और यहां पर क्या होगा माइनस π/2। जब ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे देखेंगे कि ऐसे करके ऐसे चला जाएगा,
ठीक है ना। अर्थात क्या होगा कि ये क्रॉस करते हुए जाएगा, देख रहे हैं ना, ये आपका क्या होगा कि ये ऐसे, अर्थात क्या होगा कि इसका वैल्यू देख रहे हैं ना, उसमें क्या होगा ऊपर में प्लस और नीचे में क्या होगा आपका माइनस। तो इस टाइप से क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कैसे, ओमेगा के जगह पर जब निगेटिव रखोगे, बिकॉज दिस इज योर ओमेगा, और यहां पर ऊपर में क्या है, दिस इज योर फेज। तो फेज वर्सेज हम लोग क्या करते हैं, फेज का मतलब क्या लिख रहे हैं आप लोग, फेज का मतलब हो गया एक्स जे ओमेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ से यह पता चल रहा है कि जब किसी भी फंक्शंस का जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करेंगे तो उसमें दो चीजें होती है, फर्स्ट एम्पलीट्यूड होता है, सेकेंड जो होते हैं दैट इज कॉल्ड फेज। तो एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड को जो ड्रॉ किए तो इस टाइप से दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें क्या होगा कि पहले जो कंटिन्यूअस सिग्नल था वो अब क्या हो गया कि इस टाइप में क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। और यहां से क्या होगा, दिस इज योर फेज। फेज का मतलब क्या होगा कि इसका फेजी को हम लोग जब प्लॉट करेंगे तो इसका ऐसा स्पष्ट होगा, ऐसा दिखेगा। क्लियर हो गया। यहां से इसके लिए थोड़ा सा हम अंतर चलेंगे, इसके पहले आप पढ़े होंगे कुछ में सर्टेन इसके लिए कंडीशंस हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कंडीशंस एग्जिस्ट करता है, जैसे फोरियर हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शंस जो होगा वो सभी में एग्जिस्ट नहीं करता है, अर्थात जिसमें ये एग्जिस्ट करता है उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं, एंड दैट कंडीशंस इज कॉल्ड डी-रिचलेट कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, डी-रिचलेट कंडीशन, ठीक है ना। डी-रिचलेट कंडीशंस ऑफ क्या हो गया, कंडीशंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, या इसको बोलते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। डी-रिचलेट कंडीशंस क्या होता है, तो डी-रिचलेट कंडीशंस हम लोग कहते हैं कि इसको, तो एग्जिस्टेंस, इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं, और एक्सिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ क्या होगा, इसको ऐसे कीजिए, कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो वैसे सिग्नल जिसमें डी-रिचलेट कंडीशंस एग्जिस्ट करता हो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक सर्टेन नियम है, जैसे फर्स्ट नियम क्या है कि फर्स्ट ये जो डी-रिचलेट कंडीशंस होता है या ये जो होता है वो हम लोग सर्टेन बाउंड्री के अंदर में करते हैं, अर्थात क्या होगा, एक टाइम बाउंडेड होता है। तो इसके लिए आपका नियम्स क्या है, इसके लिए लॉ क्या है, तो इसके लिए कंडीशंस ये है कि फर्स्ट फाइनाइट क्या होगा कि फर्स्ट तो कहता है डी-रिचलेट कंडीशंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, या इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। पहला कहता है क्या होगा, तो सबसे पहले कोई भी फंक्शंस जो होगा वो डी-रिचलेट कंडीशंस को एग्जिस्ट करेगा तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू दिस डी-रिचलेट कंडीशंस। कहता है फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम ना इन ए या इन टाइम, जैसे कहते हैं फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इन क्या होगा, फाइनाइट पीरियड, फाइनाइट टी पीरियड। इसका मतलब क्या होगा कि टी टाइम में इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा कि टी टाइम के अंदर में फंक्शंस का जो होता है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग जिसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 0 से t के बीच में बहुत सारे क्या होगा फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम होगा, जिसमें काउंटेबल होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि डी-रिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और वहां हम लोग डी-रिचलेट कंडीशंस क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड में कहता है कि फंक्शन
हैव मस्ट बी, क्या होगा, फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ discontinuities in the finite interval. फाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या होगा कि टाइम फिक्स टी जो है, इसमें क्या हो जाना चाहिए, डिसकंटिन्यूटीज जो होना चाहिए उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। अर्थात क्या होगा कि इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो एकदम काउंटेबल होना चाहिए, काउंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि यहां पर फर्स्ट कंडीशन में बताया कि फंक्शन, इसे आप समझिए कि फंक्शंस है, तो फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, ना मिनिमम पॉइंट कह सकते हैं, या मिनिमम नंबर ऑफ क्या होगा, या फाइनाइट टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या होगा, फाइनाइट टाइम पीरियड के अंदर में मैक्सिमम और मिनिमम की संख्या निश्चित होना चाहिए। दूसरा में कहता है फंक्शन है मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ना पॉइंट्स, इसको आप कहिएगा डिसकंटिन्यूटीज पॉइंट इन का क्या होगा, इन क्या होगा, फाइनाइट टाइम इंटरवल। अर्थात क्या होगा, टी टाइम में नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होना चाहिए वो काउंटेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट कहता है कि फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट, ठीक है ना, कहेंगे फंक्शन मस्ट हैव सिंगल वैल्यू फंक्शन इन द ओवर इंटरवल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि टी टाइम के अंदर में फंक्शन जो होना चाहिए वो सिंगल वैल्यू फंक्शन हो जाना चाहिए। सिंगल वैल्यू फंक्शन का अर्थ ये होता है कि एक ही जगह पर फंक्शंस के दो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात क्या होगा कि फंक्शंस का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 1, 2, 3 और चौथा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हम लोग पीछे पढ़े थे, पिछले मैं क्लास की बात करता हूं, जब हम लोग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे, तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में हमने क्या देखा था कि एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए कंडीशन था कि वो क्या होना चाहिए, समेबल होना चाहिए। अर्थात फाइनाइट टाइम इंटरवल में उसका वैल्यू जो हम लोग माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में फाइंड करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो इसका वैल्यू आप देखते थे क्या आता था, फाइनाइट आता था। तो उसी तरह से इसमें भी क्या होना चाहिए कि एब्सोल्युटली क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल बिटवीन क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो कहता है फोर्थ, फंक्शन मस्ट हैव क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल, मतलब इंटीग्रेबल इन क्या होना चाहिए, फाइनाइट टाइम। अर्थात क्या होना चाहिए, फंक्शन मस्ट हैव इंटीग्रेबल इन द फाइनाइट टाइम। और क्या होगा, और इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जब इंटीग्रेशंस करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि फंक्शंस करते हैं कि दिस इज योर xt है, xt को हम लोग माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी फाइंड करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो यहां से इंफिनिटी से कम होना चाहिए। अर्थात इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका वैल्यू, फाइनाइट। इसको हम लोग कह सकते हैं इंफिनिटी से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, फाइनाइट होना चाहिए। तो दिस इज योर 4 कंडीशंस। तो कहता है कि जब कोई भी फंक्शंस इन 4 कंडीशंस को फॉलो करता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग डिरिचलेट कंडीशंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। और जो भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है उस फंक्शंस को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं कि इवेल्युएट कर सकते हैं, क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इन द क्या होगा, टाइम इंटरवल टी। दूसरा में होगा फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इन द फाइनाइट टाइम इंटरवल, क्या होगा, टी। मतलब टी टाइम के अंदर में 0 से t के बीच में आपके पास जो कंटिन्यूटी होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस समझते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब आप पढ़े ही होंगे कंडीशंस। तो कंडीशंस चाहे इसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, ऑलरेडी जब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शंस,
तो वहां हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में, ठीक है। मैं इसको भी इवैल्यूएट करूंगा मैथमेटिक्स में, आप देख सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग इसमें देखेंगे तो फाइनाइट होना चाहिए, जिसको हम लोग काउंट कर सके। थर्ड होना चाहिए फंक्शन मस्ट हैव सिंगल वैल्यू फंक्शन, अर्थात क्या होगा कि यहाँ पर x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, मतलब फंक्शंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। और लास्ट जो है फंक्शन मस्ट हैव इंटीग्रेबल इन द फाइनाइट टाइम, अर्थात माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में फाइंड करेंगे xt इंटू dt, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इंफिनिटी से छोटा। इंफिनिटी से छोटा का मतलब क्या होगा कि इसका वैल्यू फिक्स्ड होना चाहिए, इंफिनिटी से कम होना चाहिए। इसको हम लोग आगे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना। एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या होगा आप लोग बताइए। इससे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस से इंफिनिटी xt इंटू क्या होगा dt, इसका वैल्यू क्या होगा बोलिए, इंफिनिटी से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जो फंक्शंस में आप इसको आप फंक्शंस हो गया, यहाँ पर आप ऐसे भी dt बाहर भी कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना, जब इसका वैल्यू हम लोग ऐसे करेंगे तो इसका वैल्यू फाइनाइट हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड डिरिचलेट कंडीशन। एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आता है ये ऑब्जेक्टिव डिरिचलेट, इसमें इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ये इसमें भी आते हैं। अगला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समय कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया था लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, अभी मैं पढ़ा रहा हूं फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब हम थोड़ा सा दोनों में एनालॉजी कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते थे कि इफ एक्स एस इज क्या हो गया, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, देन क्या होगा एक्स एस बराबर क्या याद है आप लोग, याद है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्या होगा एक्स टी ई टू दी पावर क्या था माइनस एस इंटू टी इंटू डी टी। इसी प्रकार से हम लोग इधर में आते हैं, दिस इज योर क्या हो गया, दिस इज योर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि कैपिटल एक्स जे ओमेगा इजे क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा एक्स टी सिग्नल, एक्स टी मतलब कंटिन्यूअस, स्मॉल टी लगेगा तो कंटिन्यूअस, एन लगेगा तो डिसकंटिन्यूअस, इसको क्या बोलेंगे डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा एक्स जे ओमेगा इक्वल टू वैल्यू क्या होंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे इंटू ओमेगा इंटू टी इंटू डी टी। अब आप बताइए कि यहां से मैंने आपको बताया था कि एस इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते ना, सिग्मा प्लस जे इंटू ओमेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या होगा कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में सपोज यदि आपका बताया था ना कि ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज योर डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर कहलाता है। ओमेगा क्या हो गया, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो आप देखिए यहां ध्यान दीजिए, सपोज लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में यदि सिग्मा का वैल्यू 0 कर दे तो क्या होगा, अर्थात इफ सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 0, तो जैसे ही 0 होगा तो एस इक्वल टू क्या होगा बताइए, जे इंटू ओमेगा, ठीक है ना। और एस बराबर जे ओमेगा हम लोग जब यहां पुट करेंगे तो देख रहे हैं ना वो क्या आ जा रहा है लाइक दिस, अर्थात क्या होगा कि अ स्पेशल केस ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म इज क्या हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म व्हेन इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग फैक्टर बराबर क्या होगा 0। तो हम लोग लिख सकते हैं नोट, ये कई बार आपको ईएस के क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कहता है अ स्पेशल कंडीशन ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, कहता है इफ स्पेशल कंडीशंस ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, कहता है इफ सिग्मा बराबर 0, एस बराबर क्या होगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा, एस बराबर क्या होगा जे इंटू ओमेगा, अर्थात क्या होगा इसे कह सकते हैं कि हिंस फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए स्पेशल केस ऑफ क्या होगा बताइए,
तो फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर फोरियर कहेंगे ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म ये स्पेशल केस ऑफ किसका हो रहा है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म व्हेन डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पिंग कोएफिशिएंट इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए, ये आपका इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि बताइए कि दोनों में ये अंतर बेसिकली क्या है, ठीक है ना। तो आप दोनों में अंतर समझ गए हैं कि जब हम लोग क्या कहेंगे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म का हम लोग ये स्पेसिस फॉर्म देखते हैं कब, जब हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग का वैल्यू क्या लेते हैं, 0। तो जब इसको हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से वैल्यू डेफिनेटली ये आ जा रहा है। कैसे, तो यहाँ एस जहां जहां है वहां हम लोग j पुट कर दिए, यहां देख रहे हैं एस वहां क्या पुट कर दिए, j। तो आई थिंक इसको मेमोराइज भी करना इजी है, मतलब दोनों जब हम लोग सिमिलरिटी में लाएंगे तो दोनों का क्या होगा, कंसेप्ट सेम मिलेगा। इनवर्स लैपलेस की बात करते हैं तो सेम कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होंगे। यहां से जब आप यहां इनवर्स लेते हैं तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे। इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते थे तो क्या होता था, स्मॉल xt आता था, इसका वैल्यू क्या था 1/2 पाई क्या था, सिग्मा माइनस j ओमेगा, ठीक है ना, सिग्मा और प्लस क्या होता, j ओमेगा, ठीक है ना। अर्थात हम लोग सिग्मा को क्या कहेंगे, तो इस पूरे को हम लोग क्या देखें, सिग्मा का वैल्यू तो ऑलरेडी तो इन्फिनिटिव हो गया, तो इस पूरे के वैल्यू हम लोग क्या लेते थे, याद है, माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है ना। या इसमें कभी कभी दिखेगा माइनस इन्फिनिटिव से क्या होगा, इन्फिनिटिव, तो यहां से वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव से इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, ये इन्फिनिटिव लेते थे। तो माइनस इन्फिनिटिव से क्या होगा, इन्फिनिटिव, और यहां पर क्या होगा, x क्या होगा, कैपिटल एक्स एस इंटू ई टू द पावर क्या होगा, s इंटू टी इंटू डी एस। अब आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, इसी में जब हम लोग इस साइड में किए थे तो दोनों को एनालॉजी कीजिएगा तो दोनों क्या होगा, एक पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी एक्स एस इंटू ई की पावर एस इंटू डी एस। तो एस की जगह जहां जहां है वहां हम लोग क्या कर देंगे, जे ओमेगा पुट कर देंगे। करेक्ट, आपका करने का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो यह आपका दोनों में अंतर हो गया। यहां से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां से हम लोग यूटी लिए हैं, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इक्वल्स टू है e टू द पावर माइनस एटी इंटू यूटी। यूटी देख रहे हैं, यूटी तो भी निकाले थे, माइनस टी लगा हुआ है, अर्थात इसका वैल्यू आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका फंक्शन कैसा जाएगा। यहां देख रहे हैं ना, टी है ना, माइनस टी है, सपोज यहां प्लस कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगा। तो ये देखिए यहां से इसका वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट हम लोग इसका वैल्यू के बारे में सोचते हैं। तो ये फंक्शन कैसा है, देखिए इस फंक्शन को हम लोग देखेंगे तो टी का यू, टी का वैल्यू आप लोग जानते थे ना, वहां 1 होता था, 0 कब ऐसा होता था, जब टी ग्रेटर देन 0, टी लेस देन 0। इसी प्रकार से जब हम लोग u माइनस टी करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1, और ये 0 कब आएगा, जब माइनस टी लेस ग्रेटर देन 0, माइनस टी लेस देन क्या होगा, 0। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 1, 0 कब होगा, तो t लेस देन इक्वल टू 0 और t ग्रेटर देन क्या होगा, 0। दिस इज क्या हो गया, माइनस टी। इसका हमको फाइंड करने हैं तो डेफिनेटली हम लोग कौन से फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से एक्स जे ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी से कहां जाएंगे हम लोग, 0, बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी से 0 जाएंगे, और यहां हम लोग जाएंगे 0 से कहां जाएंगे, इन्फिनिटी। यहां होगा xt, यहां भी होगा xt e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी, यहां से क्या होगा e के पावर माइनस जे इंटू ओमेगा टी इंटू डी टी। अब बताइए कि जब t ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से ज्यादा है, तो इस इंटरवल का वैल्यू क्या होगा, सभी लोग जानते हैं 0 होगा ना, इसका वैल्यू 0 हो गया, परंतु इसमें वैल्यू आएंगे, क्या आएगा वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से 0
xt है ना, xt की जगह पे क्या वैल्यू पुट होंगे, तो e के पावर at, ठीक है ना, इसका पूरा वैल्यू कितना आ गया 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू द पावर माइनस जे इंटू ओमेगा इंटू टी इंटू क्या होगा dt। इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा माइनस इंटू से 0 e के पावर a माइनस जे ओमेगा इंटू टी इंटू क्या होगा dt। इसका वैल्यू फाइंड आप लोग करेंगे तो क्या होगा 1 बाई ए माइनस जे ओमेगा e के पावर a माइनस जे ओमेगा इंटू क्या होगा t, और माइनस इंटू से क्या होगा 0। जब इसका हम लोग वैल्यू देख रहे हैं तो क्या होगा 1 बाई ए माइनस जे इंटू ओमेगा, ठीक है ना, इसको हम लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आ गया। अब यहां से ध्यान दीजिए, जब पीछे हम लोग थोड़ा सा आते हैं तो इस फंक्शंस को जो ड्रॉ करेंगे y बराबर e के पावर at का ग्राफ खींचने हैं, तो ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो क्या था यहाँ पर देखिए, सपोज प्लस है, ये प्लस है ना, तो इसके बीच में जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये डिपेंड करेगा a पर, ठीक है ना। तो सपोज ये प्लस है तो माइनस हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इधर वैल्यू 0 से कम रखेंगे तो माइनस होते जाएगा, तो जैसे ही माइनस होते जाएगा मतलब ग्राफ का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा ऐसे करके ये ऐसे करके ऐसे आएगा, मतलब फंक्शंस जो होंगे लाइक दिस, ये क्या होगा कि ऐसे जैसे एक्सपेंड करते हैं ना लाइक दिस ऐसे, तो ये क्या होगा इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये फंक्शंस कब आ रहा है, कब ऐसा हो रहा है, जब प्लस ले रहे हैं तब, ठीक है। जब यही यहां पर क्या होगा कि यहां माइनस ए होता तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये ऐसे करके ऐसे होता, अर्थात क्या होगा, एक बार तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सपोज ये a प्लस है, हम लोग t का वैल्यू क्या कर रहे हैं माइनस पुट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में माइनस का मतलब क्या होगा माइनस, सपोज जैसे आपको ग्राफ खींचने हैं y बराबर e के पावर at, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, जबकि t का वैल्यू ले जाए लेस देन 0, यहां पर क्या हो गया y, अब यहां क्या हो गया t, जब t का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, ये 0 रखेंगे तो 1, अर्थात ये वैल्यू कितना हो गया 1। अब यहां से देखिए t का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, सपोज यहां पर मान लो e के पावर a है ना, यहां पर हम मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, 2 माइनस 2, सपोज यहां माइनस 2 ले लेते हैं, यहां से प्लस है ना तो प्लस रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो कंडीशंस होंगे, जैसे यहां से xt बराबर e के पावर at है तो इसका दो ग्राफ होगा, फर्स्ट डिपेंड करेगा किस पर, at पर डिपेंड करेगा। यदि हम लोग a का वैल्यू प्लस लेंगे, जब प्लस लेंगे तो ग्राफ जो होगा ऐसे जाएगा, ग्राफ जो होगा वो ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ऐसे कब, जब हम लोग y बराबर e के पावर at लेते हैं तब, यहां a क्या है आपका है a ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए जब a लेस देन 0 हो तो ग्राफ जो होगा लाइक दिस, आप मैटलैब से भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, इसका मतलब क्या होगा y बराबर e के पावर माइनस at होगा, तो यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा कि यही ग्राफ सेम ही ग्राफ है, परंतु यहां a का वैल्यू क्या हो गया 0 हो रहा है, a का वैल्यू क्या होगा 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा के लिए ऐसे और 0 से बड़ा के लिए क्या हो गया ऐसे, तो देख रहे हैं ना फंक्शंस एक ही चीज का ग्राफ हो रहा है। तो इस फंक्शंस को जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए फॉर डिफरेंशियल कंडीशंस का जोड़ करते हैं, तो इस फंक्शंस को क्योंकि हमें तो इसको ड्रॉ कर रहे हैं ना, यहां पर प्लस है तो प्लस का मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। तो इस फंक्शंस के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए सिंगल वैल्यू जब हम रख रहे हैं तो सिंगल वैल्यू आई आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनाइट इंटरवल में क्या होगा कि आपका सिंगल वैल्यू फंक्शंस है, एक कंडीशन हो गया, इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट जब हम सर्टेन फिक्स कर देते हैं तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा काउंटेबल होगा, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन जो होगा इसको हम लोग इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ये इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्लास को स्टॉप करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे मैं इसके आगे क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, और इसके आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लोग फंक्शंस का डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मतलब उसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग स्पेशल फंक्शन जैसे हम लोग साइन सी फंक्शन होता है जिसको इंटरपोलेशन फंक्शन कहते हैं, इंटरपोलेशन फंक्शंस या साइन सी फंक्शंस कहते हैं ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर गेट फंक्शंस पढ़ेंगे, इंपल्स फंक्शंस पढ़ेंगे, और इन सभी फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और इस प्रॉपर्टी के आधार पर क्या करेंगे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।
तो आई थिंक एवरीबॉडी एंजॉय दिस वीडियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग, आशा करता हूँ कि सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा दूसरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे दोस्त को भी क्या कीजिए, मदद कीजिए कि जिससे उसको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।